राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर छपरे नमस्कार। राष्ट्रगाथा के इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक, उन नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं जो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व वार दिया, जिन्होंने तन मन धन से खेल गए, जीवन से खेल गए, जवानी से खेल गए। बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए उस यज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर गए, लेकिन उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं आया। मैं 576 वीडियोस इस नाते में आपके सामने ला चुका हूं। ऐसे ही 98% पूर्ण अज्ञात और 2% अगर थोड़े बहुत ज्ञात होंगे भी तो नाम उनका कहीं थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन हम कहीं भी इतिहास में उनका नाम कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वास्तव में जिन लोगों के कारण आज़ादी मिली उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं, और जो हमें बताया गया कि आज़ादी किसने लेके दी है वो कितना बड़ा मजाक है, क्रूर मजाक है। वो मैं समय समय पर आप लोगों के सामने वो बात में लाता रहता हूँ। 4-5-6 वीडियोस के बाद, क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र आपके सामने रखने के बाद, एक दिन मैं गीत के माध्यम से उन अज्ञात वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दिया करता हूँ। आज भी मैं गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने लगा हूँ। क्या वो लोग रहे होंगे, क्या उनके भाव रहे होंगे, क्या सोच के वो देश की आज़ादी के लिए खुद मर कप गए, कट गए, काला पानी जैसे घोर नारकीय सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेल के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहन करते हुए दम तोड़ गए। लेकिन जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की, शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखे, उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मैं समय समय पर इन सब लोगों को आपके सामने लाकर और उन गद्दारों को भी सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के आज़ादी के इस मार्ग को और लंबा कर दिया, कंटकाकीर्ण बना दिया क्रांतिकारियों के लिए, कष्टदायक बना दिया क्रांतिकारियों के लिए, देशभक्तों के लिए। चलिए आज एक गीत के माध्यम से हम स्मरण करेंगे उन सारे क्रांतिवीरों को। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है, चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। जागते यह भाव ले जब सुप्त मानव, भागते हैं हार कर तब दुष्ट दानव। विजय इच्छा चिर सनातन नित्य अभिनव, विजय इच्छा चिर सनातन नित्य अभिनव। आज की शत व्याधियों का श्रेष्ठतम उपचार है, आज की शत व्याधियों का श्रेष्ठतम उपचार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है।
चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। शांत चिर गंभीर और जय विष्णु राघव, क्रांतिकारी सर्वगुण संपन्न माधव, कर सके जिस तत्व से अरिका पराभव, कर सके जिस तत्व से अरिका पराभव, वह विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। वह विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। दिया हमने छोड़ जब जब चिर विजय व्रत, हुए तब पद्दलित पीड़ित और श्रीहत, छोड़ संभ्रम उसी पथ पर फिर बढ़े पथ, छोड़ संभ्रम उसी पथ पर फिर बढ़े रथ, जहां बढ़ते जीत होती और रुकते हार है, जहां बढ़ते जीत होती और रुकते हार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। हो यही दृढ़ भाव अपना श्रेष्ठतम धन, आत्म गरिमा युक्त होवे राष्ट्र जीवन, संगठन की शक्ति का हो संघ दर्पण, संगठन की शक्ति का हो संग दर्पण, निहत जिसमें राष्ट्र पोषक भावना साकार है, निहत जिसमें राष्ट्र पोषक भावना साकार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। विजय व्रत लेकर विजय मिली, कितनी मिली, वो तो उनका मापदंड अलग था। उनको तो सर्वस्व निशावर करना था। गूंगे, बहरे, निष्क्रिय, आलसी, देशभक्ति शून्य उन लोगों को संदेश देना था। अपनी कुर्बानी से, अपने बलिदान से ये सिद्ध करना था कि हम भारत माँ के पवित्र शरीर पर विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को नहीं टिकने देंगे और उनके अत्याचारों का और उनके शोषण का, उनकी ज्यादतियों का बदला हम भी सशस्त्र चुनौती देके करेंगे। सशस्त्र चुनौती स्वीकार करने वाले, अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, अरे युवा युवतियां ही नहीं, हर आयु वर्ग के लोग
तैयार थे, उत्सुक थे। सोचिए जरा उन हजारों लाखों क्रांतिवीर वीरांगनाओं के दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावनाएं किस प्रकार से हिलोरे ले रही होंगी, किस प्रकार से वो लहरें तिरंगे उठ रही होंगी। मरने के लिए तैयार, फांसी पर झूलने के लिए तैयार, जेल में लंबी कठोर यातनाएं सहन करते करते दम तोड़ने के लिए तैयार, और धरती का नर्क, घोर नर्क, काला पानी, जिस वीर सावरकर को, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 2 जन्म की सजा मिली, काला पानी की, और उस महापुरुष के लिए, शिखर पुरुष के लिए, क्रांतिकारियों के सम्राट के लिए, सारी दुनिया में जिस क्रांतिवीर की चर्चा होती है, विजय गाथाएं सुनाई जाती हैं जिस वीर सावरकर की, और उसको ये आज के कांग्रेसी लीडर क्या क्या बोल रहे हैं। अरे इनका अपना पतन तो तब भी था, आज भी है, आज़ादी मिली तब भी था। आज़ादी मिलते ही नेहरू समझौता कर रहा था, एग्रीमेंट कर रहा था, किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब मिलेंगे हम आपके हवाले कर देंगे। 1956 तक नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के बाहर CID IB का पहरा नियुक्त किया हुआ था कि कहीं सुभाष अपने घर में ना आए। अंग्रेजों को तो नेहरू के पास सत्ता पहुंचानी थी, नेहरू उनकी पेरोल पर था, स्पॉन्सर्ड था। ये जो बात करते हैं जेल की, कौन सी जेल भाई? भगत सिंह की जेल? किसकी जेल? मदन लाल ढींगरा की जेल? राम प्रसाद बिस्मिल की जेल? अशफाक उल्ला खां की जेल? हजारों वीर क्रांतिकारियों की, वीरांगनाओं की जेल नेहरू की वो जेल थी क्या? और गांधी की भी वो जेल नहीं थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, और नेहरू स्पॉन्सर्ड था अंग्रेजों का। नेहरू तक सत्ता पहुंचानी है तो गांधी टूल किट के रूप में यूज करना ही होगा। इस बड़ी योजना का शिकार वो कांग्रेस भी होती रही। अरे शिकार क्या, बनाई इसलिए थी कांग्रेस, बनाने वाला कौन? इटावा का कलेक्टर अंग्रेज सर A.O. ह्यूम। वो कांग्रेस बना रहा था इसलिए कि देश को आजादी देनी है। वो कांग्रेस बना रहा था अपने रक्षा कवच के लिए। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो उनकी आशा से बहुत बड़ी थी, पता नहीं चला उनको। अब कांग्रेस बना करके समय समय पर कुछ कुछ हमें पता लगता रहेगा। कुकर एकदम नहीं फटेगा। सेफ्टी वॉल्व कांग्रेस के रूप में बना दी गई कि धुआं, हमारे पास कुछ डिमांड्स आती रहेंगी, 5-6 आएंगी, एक को आधे अधूरे मन से मान लेंगे, थोड़ा टुकड़ा फेंक देंगे, और कांग्रेस इस टुकड़े के लिए बनाए गए थे। और कौन लोग थे कांग्रेस के अंदर? इस देश के बड़े लोग, तथाकथित बड़े लोग कहने वाले, वो जागीरदार, वो चमचे राजा जिन्होंने समय समय पर अंग्रेजों की सहायता की पड़ोस के राजा को परास्त करने के लिए। वो बड़े लोग जिनको उन्होंने कुछ न कुछ पदवियां दी हुई थी। बहुत बड़े जमींदार, जागीरदार, पूंजीपति, पदवी वाले, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, ऐसे अंग्रेजों के पिट्ठू। ऐसे कुल मिला के इन सब लोगों को इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, और 1912 तक, 1885 में कांग्रेस बनती है, और 1912 तक अंग्रेज प्रेसिडेंट होता था कांग्रेस का। और कौन होता था? जो भारत का सेक्रेटरी होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी जनरल। और एक बात याद करा रहा हूं, 1910 को जब वीर सावरकर को 2 जन्म की कैद मिली
काला पानी की 1910 में। उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज, सेक्रेटरी जनरल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ये लोग सावरकर से मुकाबला करेंगे? 2 दिन 2 घंटे सत्याग्रह करके अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहलाने वाले। नेहरू और गांधी की जेल अंग्रेज सरकार तय करती थी, कब उनको जेल भेजना, कब उनको बाहर लाना। अंदर सारी सुविधाएं होती थी, बुक्स लिखने के लिए मटेरियल होता था। अरे जेल तो मैंने कितने क्रांतिकारी आपके सामने रखे हैं, कितने क्रांतिकारी मैंने आपके सामने रखे। काला पानी तो था ही था, कल्पना से भी घोर नारकीय, जहां 6 दिन 6 मिनट 6 घंटे नहीं रह सकता, वहां 2-2 जन्मों की सजा भोगने वाले और काला पानी पहुंचने वाले वीर सावरकर को ये क्या बोल रहे हैं आज। वीर सावरकर के पैरों की मैल तो क्या, उसकी छोटी उंगली का छोटा हिस्सा भी नहीं हो सकती ये कांग्रेस। जब आजादी के लिए संघर्ष किया जा रहा था तब भी जो भी कांग्रेस में एक प्लेटफॉर्म था, कोई आया भी तो थोड़े दिनों के बाद देखा कि ये तो भिखारियों का, चापलूसों का मंच है, अलग हो जाते थे। लाल बाल पाल अलग हो गए, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, तीनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए। ऐसे 200-50 उदाहरण हैं जिनका वास्तव में नाम है और जिन्होंने वास्तव में देश विदेश में घूमकर क्रांतिकारियों का वो समूह खड़ा किया जिन्होंने सशस्त्र चुनौती दी। और वो सशस्त्र चुनौती का जिक्र प्रधानमंत्री इटली, मिस्टर इटली, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दे रहे थे कि क्या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट इमीडिएट कारण बना, तो उसने हंस के कहा, अरे भाई वो तो 15 दिन के अंदर हमने उसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद भी क्रांतिकारियों ने वो मंच संभाल लिया था और किस तरीके से उस मूवमेंट को थानों के ऊपर तिरंगा फहराने का एक वही ट्रैक लेकर के कितने ही क्रांतिकारी कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन देश विदेश तक ये संदेश पहुंचाना था और उनको भी एक चुनौती का एक संकेत देना था कि अब इस देश का नागरिक, इस देश का युवा, हर वर्ग के लोग जाग चुके हैं। अब उनको जाना ही था, लेकिन गए किनके कारण? आखिरी चोट जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, आज़ाद हिंद सेना की। अगले आने वाले दिनों में, चूँकि ये पीरियड मैंने वही लिया है 1924 से आगे बढ़ रहा हूँ, 42 तक है, हो सकता है मैं इसको 47 तक ले जाऊँ। अरे 200-250 क्रांतिकारी तो इसी काल के मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। 150 से ऊपर ला चुका हूँ इसी 18 साल के। कौन क्रांतिकारी? जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया। इन सब अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का काम आज एक गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। जिस दिन मैं गीत बोलता हूं उस दिन मैं फिर किसी एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल, एक क्रांतिकारी को नहीं लेता। जनरल सभी को श्रद्धांजलि, सभी को स्मरण करने का गीत के माध्यम से। कई बार गीत एक भाषण से, एक बौद्धिक से ज़्यादा बहुत कुछ कह जाता है। आइए इस चैनल के माध्यम से जो मैं अज्ञात हुतात्माओं को स्मरण कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास, जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।